हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी तो ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में उसके टाइप्स पढ़े और जो प्रोनाउन के अंदर जो उसके टाइप्स देखे थे उसके अंदर अपन ने सेंट्रल प्रोनाउन और पेरिफेरल प्रोनाउन के बारे में अपन ने देखा कि कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, उनका क्या कारण है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन के आगे जो अपन टाइप्स हैं उनको बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। तो अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन अपन पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़े थे? दो, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्या क्या पढ़े थे अपन ने? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ये अपने को मिला, ठीक है। क्या क्या था? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉमिनेटिव केस में मिलेगा वो? नहीं मिलेगा क्या नॉमिनेटिव केस में? अपने लिखा था शुरू में, आई, वो क्या था? और इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस। और ये कौन कौन से होते हैं अपन ने पढ़े वो? ही, सी, इट, यू, वी, दे और आई। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। इसको याद करने का तरीका है ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। ठीक है। ये हो गया अपने सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट के रूप में होता है नॉमिनेटिव केस बनता है, जिसको अपन सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में होता है दो। कौन कौन से होते हैं? दो। एक होता है सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक, और एक होता है डबल ऑब्जेक्ट। जब अपने को सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट मिले और दूसरे उस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट की बात हो। जब बात होती है सिंगल ऑब्जेक्ट की तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। और जिसको दूसरे और क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस में अपने को दो तरीके के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। एक होता है सिंगल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट में एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिटिव केस। जैसे इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, इसको एक्विजिटिव केस भी बोलते हैं। और इसका अपन क्या बोलते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव केस। अब आप बात करते हैं अपन डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जैसे अपने इसमें डायरेक्ट पढ़ा। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिससे आपको हुम का रिप्लाई मिले। किसका रिप्लाई मिले? हुम का। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे आपको वोट का रिप्लाई मिले। यानी कि आपको सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, और उसमें अपने को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप सेंटेंस में है ना होम से क्वेश्चन करके देखो। अगर होम से उसका जवाब आ रहा है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन आप वार्ड से करते हो तो उसमें अगर उसका वार्ड से रिप्लाई आ रहा है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। होम का मतलब हिंदी में क्या होता है? किसको। और ये होता है क्या। ठीक है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डेटिव केस में होता है वो, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वही होगा जो अपन ने इधर पढ़ा था, किसमें? एक्यूजेटिव, जिसको और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। मतलब अपने पर्सनल प्रोनाउन में जो अपन टेबल देखी थी उसमें क्या क्या देखा था? सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। ठीक है। और दूसरा क्या देखा था अपने ऑब्जेक्टिव केस में? ऑब्जेक्टिव केस में दो होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, डबल ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा आपको, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है ना तो वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है।
दूसरा डबल ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें दोनों मिलेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होगा ना वो आपको होम का रिप्लाई मिलेगा उससे, ठीक है। अगर होम का रिप्लाई मिलता है तो इनडायरेक्ट, और वोट से रिप्लाई मिलता है तो डायरेक्ट। अब होम से रिप्लाई ये कौन से केस में होता है, डेटिव केस में, और ये होता है एक्विजिटिव केस, या जिसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं इसको इधर लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है रिसिपिएंट यानी कि प्राप्तकर्ता, रिसिपिएंट यानी कि प्राप्त करता, यानी कि कोई भी चीज होती है ना सेंटेंस के अंदर, जैसे अपन किसको क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो जो प्राप्त करता होता है ना, रिसिपिएंट, उस वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है, यानी जो आइटम अपन प्राप्त करते हैं या जो आइटम प्राप्त किया जाता है, जिस वस्तु को प्राप्त किया जाए, ठीक है। कैसे, मैं इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई गेव हिम ए पेन। क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल, आई गेव हिम ए पेन। तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ए पेन क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना सेंटेंस में, ये अपना सेंटेंस आई गेव हिम ए पेन, ठीक है। तो यहाँ अपन इनकी बात करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अपन इस क्वेश्चन को अपन होम से रिप्लाई करके देखें। होम का मतलब क्या होता है, किसको। तो अपन किसको से देखते हैं, आई गेव हिम, मैंने उसको एक पेन दिया, यानी मैंने एक पेन किसको दिया, किससे जवाब आ रहा है, किसको। तो ये जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने एक पेन किसको दिया। तो किसको का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा वोट से रिप्लाई देखो कि मैंने उसको क्या दिया, क्या यानी कि वोट। तो क्या आ रहा है, ये वाला ए पेन। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब आपको होम का रिप्लाई मिले तो हिम यानी कि किसको, यानी कि अपन ने क्या चीज किसको दी है, कोई आइटम है वो अपन ने किसको दिया है, तो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी प्राप्त करने वाला। पेन कौन प्राप्त कर रहा है, हिम, ठीक है। और क्या प्राप्त कर रहा है, तो पेन। तो क्या से क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल और देखो उससे, आई सेंड माई फ्रेंड ए गिफ्ट, ठीक है। अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, सेंड क्या है, वर्ब, माई फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट, और ए गिफ्ट क्या है, वापस ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप बताओ क्या से रिप्लाई किसका आ रहा है, आई सेंड माई फ्रेंड ए गिफ्ट, मैंने मेरे दोस्त को एक उपहार दिया। तो मैंने मेरे दोस्त को क्या दिया, क्या का मतलब उधर देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, मेरे दोस्त को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हाँ, एक चीज देखो, आप इन दोनों में से एक चीज पता लग रही है ना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादातर आपको नॉन लिविंग थिंग ही मिलेगा, यानी निर्जीव मिलेगा आपको, और ये ज्यादातर आपको लिविंग थिंग में मिलेगा, यानी सजीव में। अब यहाँ देखो, यहाँ पेन नॉन लिविंग है, ये गिफ्ट भी नॉन लिविंग है, हिम यानी कि कोई लिविंग थिंग है, लिविंग पर्सन, और ये भी लिविंग पर्सन हो गया, यानी माई फ्रेंड मेरा दोस्त, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन। एक चीज और देखो, मैंने यहाँ लिखी है गेव, और ये सैंड। ये जो वर्ब है ना ये हमेशा डबल ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, गे और सैंड हमेशा डबल ऑब्जेक्ट लेती है। तो डबल ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब्स है कुछ, मैं आपको एक दो लिखा देता हूँ, वो लिख लो आप, ठीक है। इधर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले गेव, आस्क, प्रोमिस, सैंड हो गया एक तो, सेल, टेल, एडवाइस, सो, पास, बाई, रीड,
टीच, पोस्ट, एटसेट्रा, यानी कि ऐसी बहुत सारी होती है, मैंने मैन लिखा दिया है। गेव, आस्क, प्रोमिस, सेंड, सेल, टेल, एडवाइस, शो, पास, बाई, रीड, टीच, पोस्ट। ये हमेशा है ना आपको सेंटेंस में जब मिलेगी ना तो वहां पे आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ गेव वर्ब आई है तो डबल ऑब्जेक्ट लेगी, कन्फर्म है डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको सेंटेंस में। आई सेंड, ये सेंड वर्ड डबल ऑब्जेक्ट, माई फ्रेंड और ए गिफ्ट, इसमें हिम और एपेन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं इसके। आइए अब बात करते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन में अपन ने पढ़े थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्जेक्टिव केस के रूप में। किसके बात करेंगे? सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। सब्जेक्टिव केस कब बनता है? तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे, अपन यूज एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब अपने को मिले। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं। आई एम ए टीचर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा और लेते हैं इसके साथ, यू आर स्टूडेंट्स। एक और लेते हैं, तीसरा, ही राइट्स ए लेटर। ये मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि आई क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि आई, यू, शी ये सब्जेक्ट के रूप में है, तीनों के तीनों। किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में होने से ये क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। अपन ने पर्सनल प्रोनाउन टेबल में देखा था ना। ठीक है, और नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं अपन? सब्जेक्टिव केस। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में होने से प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस हो जाता है, जिसको अपन सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, जब यही सब्जेक्ट के रूप में ना होके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट। यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये कब होगा? जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिंकिंग हो, लिंकिंग वर्ब यूज होती हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये सिंबल बनेगा अपने। ठीक है, कैसे? जैसे इट इज आई। ठीक है, तो ये इज है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सी है? लिंकिंग वर्ब। तो इट इज आई यानी कि यह मैं हूं, यह मैं हूं, तो मैं ही खुद हूं, यानी दोनों चीजें एक ही होती है। ठीक है, तो ये आई क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होने से ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज मी। ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट तो हो रहा है ना, ये तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऐसे, लेकिन ये सही होता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अपन इसको इनफॉर्मल यूज में यूज करते हैं। इनफॉर्मल यूज यानी कि स्पोकन में। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में काम आता है ये, मॉडर्न ग्रामर होती है ना उसमें। और ये होता है ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, और ये होता है फॉर्मल यूज में, ये होता है इनफॉर्मल यूज। ठीक है, इट इज आई जो लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और ये नॉमिनेटिव केस में होता है, जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है ना उसमें यूज होता है, किसमें? ट्रेडिशनल ग्रामर में, और फॉर्मल यूज की तरह काम आता है। और ये इट इज मी जो कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इट इज मी, आई का ऑब्जेक्ट ही तो है ना मी। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होगा जिनको इनफॉर्मल यूज में इसको काम में लेते हैं, जो मॉडर्न ग्रामर होती है। ठीक है, इस स्पोकन के अंदर काम आता है ये इट इज मी। ये दोनों सही है आपके। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है, नोट वाली, ये समझो इधर। इट इज या वाज के बाद ट्रेडिशनल यूज के अकॉर्डिंग कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, अर्थात इट इज आई। ठीक है,
ये हो गया, समझ गए, ये आना चाहिए। यदि इट इज या वाज भी हो सकता है, इट वाज आई, इट वाज, ठीक है। तो उसके बाद अगर ट्रेडिशनल यूज यानी ऊपर वाला, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। बट होता क्या है मॉडर्न इंग्लिश में, बट मॉडर्न यूज में इट इज मी, क्या होता है, इट इज मी, समझ गए। मॉडर्न यूज में क्या होता है, इट इज मी, और ट्रेडिशनल यूज में क्या होता है, इट इज आई। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको और भी, इट इज ही, इट इज हिम, ही हो गया सब्जेक्ट, है हिम हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ऐसे ही इट इज सी, और ऐसे ही इट इज हर, ठीक है। मैंने ही और सी वाले दो एग्जांपल लिए। तो ये जो ही वाला है, ये किस में हो गया, फॉर्मल यूज में, फॉर्मल यूज, और ये हो गया इनफॉर्मल यूज। ऐसे ये सी वाला भी हो गया फॉर्मल यूज, और ये हर वाला हो गया इनफॉर्मल यूज, ठीक है। फॉर्मल यूज और ये इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यूज का मतलब होता है स्पोकन के अंदर, ठीक है, किसमें, स्पोकन में। तो ये हो गया अपना यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। लेकिन जब बात आई अपने एग्जाम की, दोनों में एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, किसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम में जो प्रायोरिटी देनी होती है, तो किसको दोगे, इट इज मी, इसको प्रायोरिटी देनी है। इट इज आई को प्रायोरिटी नहीं देनी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसको, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखो इसमें, जब इट इज वाज के बाद कोई क्लोज मिले, क्लोज आए, तब सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। मैंने क्या लिखा, जब इट या इज वाज के बाद कोई क्लोज आए, ठीक है, तब अपन क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। ये या ये यूज ना करके वो करेंगे, इट इज आई वाला यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें, इट वाज आई हु टेलीफोन यू, क्या लिखा मैंने, इट वाज आई हु टेलीफोन यू। अब ये वाला जो है ना, ये वाला ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, सब्जेक्टिव केस। आपको ब्लैंक में ऐसे दे दे, आई एंड मी, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, आई, इसकी जगह ये ब्लैंक आ जाए आपके एग्जाम में, इट वाज ब्लैंक हु टेलीफोन यू। तो मी और आई में से सेलेक्ट करोगे तो क्या करोगे, आई क्यों करोगे, जब इट इज वाज के बाद आपको क्लोज आए, तब हमेशा उसमें सब्जेक्टिव केस ही काम में लेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस काम में लेंगे। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, और एग्जाम में अपने को किसको फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव केस जब क्लोज नहीं आए, ठीक है। जब इतना ही आ जाए, इट इज ब्लैंक, और आई और मी के अंदर अपने को सेलेक्ट करना हो तो मी का यूज करेंगे, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा, सब्जेक्टिव केस, आगे अपन पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में दोनों पढ़ लिए अपने, जब सब्जेक्ट के रूप में हो और दूसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। थैंक यू।